हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं बिलवाइज एंट्री कैसे पास की जाती है और बिलवाइज एंट्री क्यों करते हैं और कैसे किया जाता है। वो आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और जानेंगे। तो सभी लोग ध्यान देंगे। कल हमने आपको बताया था क्या, बैलेंस शीट बनाना। बोलो। तो याद होगा आप लोग को। थोड़ा मैं आता हूँ बैलेंस शीट में जिसे आपको बता सकूं कि कल हमने कुछ कस्टमर का और कुछ सप्लायर का डाटा बताया था। जैसे सन्डी क्रेडिटर हमने बताया था, कंप्यूटर केयर सिस्टम का, हॉरिजन इंटरप्राइजेज का और सिल्वर प्लस कंप्यूटर का। और यह हमारे सप्लायर थे और इतना इतना बकाया राशि था, अभी दिया नहीं उस साल में, और इसीलिए अगले साल फॉरवर्ड करने के लिए इसको हमने दिखाया है। बोलो। और इधर अगर बात करें तो संडे डेबिटर का रिकॉर्ड था। तो डेबिटर साउथ के थे सुप्रीम कंप्यूटर और नॉर्थ के थे डाटा लिंक टेक्नोलॉजी और स्पेक्ट्रम कंप्यूटर। मतलब इनसे हमको पैसा लेना था और इनको हमको पैसा देना था। यह बैलेंस शीट में बता दिया। लेकिन दिक्कत होता है क्या, अब मान लो कंप्यूटर केयर सिस्टम को हमको पेमेंट करना है, तो कोई जरूरी है कि हम लोग अगले साल जब देंगे तो पूरा 34,650 रुपए जो है वो एक ही दिन दे देंगे। बोलो। और जो 34,650 है वह किसी एक ही डेट का है? नहीं, छोटा छोटा भी हो सकता है। तो यही जो 34,650 जो है वह किस किस डेट का उधार पैसा है। ठीक है। जो 15,480 है वह किस किस डेट का उधार पैसा है। और जो सिल्वर प्लस कंप्यूटर का जो 50,870 है वह किस किस डे का, और उसका ड्यू डेट हमने क्या दिया था। वह अगर रिकॉर्ड बनाना हो, रिकॉर्ड देना हो, तो उसके लिए हमको बिलवाइज एंट्री पास करना पड़ता है कि यह 34,600 पैसा किस किस डेट का, क्या बिल नंबर था, आपने ड्यू डेट क्या दिया था, वह कितने रुपए का था। ठीक है। वह रिकॉर्ड करना हो तो उसे ही बोलते हैं कि हम बिलवाइज एंट्री कर रहे हैं, बिलवाइज ब्रेकअप कर रहे हैं। तो यही आज मेंशन करेंगे कि जो कंप्यूटर केयर सिस्टम है, हॉरिजन इंटरप्राइजेज है और सिल्वर प्लस कंप्यूटर है, इन दोनों लोग का, तीनों लोग का पैसा और इन तीनों लोग का पैसा आज हम चढ़ाने वाले हैं। तो चढ़ तो पहले से गया है, लेकिन हमसे कोई डिटेल पूछ दे कि 34,650 किस किस डेट का है तो हम नहीं बता पाएंगे। और इसको बताने के लिए हमको पुराना वाला रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हम लोग पुराना वाला रिकॉर्ड इस साल भी लेके चले आएंगे और बताएंगे कि 1 तारीख का इतना पैसा था, 5 तारीख का इतना था, 10 तारीख का इतना था, टोटल 34,650 था। इसे बोलते हैं बिलवाइज एंट्री, बिलवाइज ब्रेकअप। ठीक है। कैसे, तो चलिए देखते हैं अब इसके बारे में क्या लिखा गया। तो बताया जा रहा है कि बिलवाइज एंट्री सन्ड्री क्रेडिटर एंड डेबिटर्स। और बताया जा रहा है कि सन्ड्री क्रेडिटर एंड डेबिटर्स के लास्ट ईयर के बचे हुए क्लोजिंग बैलेंस को बिलवाइज ब्रेकअप करने के लिए बिलवाइज एंट्री करनी होती है। समझना। सन्ड्री क्रेडिटर एंड डेबिटर्स के लास्ट ईयर के बचे हुए क्लोजिंग बैलेंस को बिलवाइज ब्रेकअप करने के लिए बिलवाइज एंट्री करनी होती है। और बिलवाइज एंट्री करने से निम्नलिखित फीचर्स इनेबल करने होते हैं। मतलब यहाँ पे इसका इस्तेमाल करने से पहले हमको कुछ फीचर्स इनेबल करने होंगे, तभी ये कर पाएंगे, नहीं था नहीं कर पाएंगे। और परेशान हो गए सर कि क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, अब बिलवाइज ब्रेकअप क्या होता है और बिलवाइज एंट्री क्या होता है। चलो इन तीनों को मैं समझा रहा हूं। मतलब यह कि मान लो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था 22 और 23, 22 और 23, तो इसमें हमने बहुत सारा सामान हमने खरीदा था, परचेज किया था, और बहुत सारा सामान हमने बेचा भी था। तो अभी भी कुछ पैसा हम दे चुके हैं और कुछ बाकी है, तो लाइबिलिटीज होगा कि नहीं होगा। बोलो। लेकिन किस किस पर्सन का पैसा है वो हम बैलेंस शीट में बता दिए। और सेल जब किया और कस्टमर से कुछ पैसा ले लिया, कुछ अभी भी कस्टमर से लेना है,
तो हमारे व्यापार के लिए क्या होगा, एसेट्स होगा। ठीक है, वो भी हमने बैलेंस शीट में चढ़ा दिया। अब बैलेंस शीट में चढ़ाने के बाद से अब हमको थोड़ा और काम आसान बनाने के लिए कि किस किस डेट का कितना पैसा था और किसको कितना देना है, यह रिकॉर्ड करना है। इसके लिए बिल वाइज हमको एंट्री करना होता है। मतलब हमने बता दिया एसके के जो पैसा है पिछले साल का हुआ है 20,000 का। ये पता चल गया कि लास्ट ईयर में जो बचा है क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, जो क्लोजिंग है वो कितने का है, 20,000 का। अब इसी क्लोजिंग को, ठीक है, हमको एडजस्ट करना है नए साल में, बताना है कि सर जो 20 था ना, एक दिन का था 5,000, एक का था 10,000 और एक दिन का क्या था 5,000, तो टोटल मिला के कितना था 20,000। और यही डिटेल बताते जिसे बोलते बिलवाइज ब्रेकअप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बिलवाइज ब्रेकअप कर रहे हैं। और इसी बिलवाइज ब्रेकअप को क्या बोलते हैं, बिलवाइज एंट्री कर रहे हैं। समझे, मतलब बिलवाइज ब्रेकअप को मतलब पता चल जाए कि 20 है तो कहाँ कहाँ का पैसा है, किस डेट का पैसा है, तभी तो अगले साल जाएंगे तो पेमेंट करेंगे। अब तुम्हारी मर्जी, एक बार 20 है तो 20 एक बार पेमेंट कर दो, और नहीं है तो पहले जनवरी वाला करो, तब फरवरी वाला करो, तब मार्च वाला करो। बोलो, तो वह कैसे कर पाओगे, जब हम मेंशन किए रहेंगे बिलवाइज रिकॉर्ड तब तो कर पाएंगे इस साल में। इसीलिए हम बिलवाइज एंट्री करते हैं। क्लियर है। आपको ये रिकॉर्ड कहां से आएगा, तो रिकॉर्ड सब मिलेगा क्योंकि हम ही काम कर रहे हैं। और पिछले साल का रिकॉर्ड जो है उसी को ला देंगे और ला के यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सिंपल है। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है, अभी पहले में बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, कंप्यूटर केयर सिस्टम। ये तो पहले से यस है, मेंटेन बैलेंस बिल डिटेल लेजर बनाते समय यस था। बोलो, इसको कुछ नहीं करना है, लैब में प्रैक्टिस करना क्या है, तो लिखो, लिखा है डिटेल ऑफ क्रेडिटर बिल वाइज। तो चलो, यह किस किस डेट का पैसा तो बता रहा है कि जो बिल नंबर जो था ना, CCS मीन्स कंप्यूटर केयर सिस्टम 001-250, मतलब जो बिल नंबर था वह CCS 001-250, और उसका जो पैसा था वह था 14,650। और वो पैसा किस डेट का था, 1/1/2020 का। तो मान लो ये पैसा था 1/1/2022 का, मतलब 22-23 का। क्लियर है ना। चलो, उसके बाद से अभी 23-24 चल रहा है, ठीक है, 22-23 का था। ठीक है, या हमारा मैनुअली तरीके मेंशन कर दिया। फिर से यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, यहाँ पे CCS 001-251, मतलब अगला जो बिल नंबर जनरेट हुआ तो 251 हुआ था, और उसका पैसा क्या था 8,000। वह कब का था, फरवरी में। किसका था जी, जी। क्लियर है सबको। और उसके बाद से अब आप बताओ इनका पैसा टोटल कितना, अच्छा 34,650। लेकिन आप बताओ यहाँ पे कमी मिला ना जी, जी। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन में कुछ गलती किया गया है, तो यही आप जोड़ लीजिएगा। यहाँ पे छोड़ दिया गया CCS 001-252 और लिखना 12,000। और किस डेट का था, 1/3/2023। मतलब अब हम फाइनेंशियल 23-24 चल रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे जो 20 है वहां पे क्या रहेगा 23, यहाँ पे क्या रहेगा 23, और यहाँ पे क्या रहेगा 23। तभी तो 23 में चढ़ाएंगे अप्रैल में। पेन नहीं है, हाँ हम समझ रहे हैं। अरे 14 को नहीं करना है, एक ऐड करना है फिर से अलग, 14 को 12 मत कर दो। एक जोड़ना है CCS 001-252, 12,000 जोड़ दो मार्च में। वहीं के उसी के पास
हाँ, 1/3 में, 1 मार्च में, 3 तारीख में नहीं। हो गया। चलिए, एक जगह और आप सुधार कर लीजिए। जहां पे लिखा है देखो, 3,680 और 10,000, लेकिन रियल में हॉरिजन इंटरप्राइजेज का कितना पैसा था? 15,480। लेकिन यहाँ पे डिटेल कितना बता रहा? 13,680 का। इसीलिए गड़बड़ है। तो यहाँ पे 3,600 जो 80 है ना, उसको काट दो। अब आप लिखो 5,480 जी। हाँ, तो वही पैसा है। यह गलत है, ये जो दिया है वो गलत है। मतलब जो बीरवाई डिटेल दिया है ना, वो 13,000 का दे दिया है, और हमने डाला कितना है? 15,480 का। ऑरिजन इंटरप्राइजेज का 15,480 लिखवाया हूँ। जो बीरवाई डिटेल हमको मिला है 13,680 का मिला है। ये गलत है, तो आप 3,600 जो 80 वहां कर दो, 5,480 सब जोड़ के बताएगा 15,480। क्या हुआ? नहीं, तो बैलेंस में चेंज नहीं करवाए थे फिर से? करवाए थे, इसलिए एक बैलेंस मैच नहीं करेगा, गलती से लिख दिया गया वहां पे। तो वहां गलती किया गया, तो यहाँ भी गलती कर दिया गया, तो समझे? उसी के हिसाब से क्वेश्चन बना दिया गया। तो वहां हम सही करा, आप कराएंगे ना, बैलेंस मैच नहीं करता इसीलिए कराया। तो वहां सही होगा तो यहाँ भी सही होगा ना। वहां पर नहीं सही करा तो इसकी तो सही था, लेकिन हमारा बैलेंस मैच नहीं करता, डिफरेंस आ जाता, इसीलिए मैंने वहां सही करा। अब कहीं गलती नहीं, सही है। एक जगह और 8,000 छूटा होगा, लेकिन नहीं, 2 ही जगह इसमें है। बताएं इसको। चलिए, अब यह पूरा कहानी था बिलवाई एंट्री का। अब हम करके दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो चलो, किसका चढ़ाना है? कंप्यूटर केयर सिस्टम। तो याद करो, जब किसी कस्टमर का और सप्लायर का डिटेल बना रहे थे, तो कोई पॉपअप विंडो खुल रहा था। अब मैंने बोला बाबू अगले क्लास में पढ़ाऊंगा, तो वही आज पढ़ाने वाला हूँ। तो आप बताओ, जो पहले से लेजर बनाना उसको ओपन करना पड़ेगा ना, कि नया बनाएंगे? नहीं, उसी को ओपन करेंगे। तो अल्टर में आएंगे, लेजर में आके और सेलेक्ट करेंगे कंप्यूटर केयर सिस्टम, और इंटर दबा देंगे। कुछ नहीं करना है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस है पहले से। इंटर दबाते जाओ, नीचे आते जाओ। अब पैसा देखो 34,650 है कि नहीं है बस इंटर, फिर से इंटर। अब देखो यही इंटरफेस है, लिखा लिखा ना बिल वाइज ब्रेकअप, यही हमने छोड़ दिया था। तो आज हम बताएंगे किस डेट का पैसा था। हमने बताया एक एक इंटर, तो आ गया 11 जी। क्लियर है ना? फिर से बिल नंबर क्या था? तो CCS कंप्यूटर केयर सिस्टम 001/25 मतलब उस समय जब खरीदे थे बिल नंबर यही था। और ड्यू डेट क्या दिया था हमने? मतलब मई में देना था कि मार्च में देना था कि फरवरी में देना था? तो हमने कोई ड्यू डेट दिया नहीं था वैसे, इसीलिए जनवरी जनवरी रहने देते हैं। और पैसा सही करना है, कितना पैसा, कितना दिया इसमें? जो दिया उसी को लिखेंगे, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। 14,650 आ गया, और इंटर दबा देंगे। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, अभी 34,650 दिख रहा था। अब देखो यहाँ पे 14,650 आ गया, और यहाँ पे आ गया 20,000। अब क्या कैसे आया? मतलब 34,650 में ना 14,000 का हिसाब किताब मिल गया है, इसीलिए देखो ऊपर लिखा 14,650, और 20,000 का हिसाब किताब नहीं मिला है, तो यहाँ पे लिखा ऑन अकाउंट 20,000। मतलब ऑन अकाउंट में वही बैलेंस दिखेगा जिसका कोई डिटेल आपको पता ना हो। मतलब पहले का डिटेल पता हो गया 14,650 का, उसी को इसको अलग कर दिया है, और ऑन अकाउंट में कितना बता दिया है? 20,000। अब जब पूरा डिटेल बता देंगे ना, तो ऑन अकाउंट में बैलेंस हो जाएगा 0, और 34 यहाँ भी हो जाएगा, और 34 यहाँ पे भी हो जाएगा, रिकॉर्ड मैच कर देगा। इसी बोलते बिल वाइज ब्रेकअप में कर दिया। समझे? चलो, अब इंटर दबाएंगे, अब फिर से लिखेंगे
1 2 इंटर क्या था, तो CCS/001/251 इंटर फरवरी में रहने देते हैं। ठीक है, अगर ड्यू डेट दी हो तो लिख देते हैं हम कब जमा करना है। कितना पैसा था इसका, 8,000, तो लिख देंगे 8,000। अब बताओ ऑन अकाउंट में कितना आ गया, 12, क्योंकि 12 का भी हिसाब किताब नहीं मिला। कितने का मिल गया, 22,650। समझ में आया। चलो इंटर, उसको 013 इंटर और CCS/001/252 इंटर, और देखो अपने आप 12,000 आ गए। आया। अब बताओ ऑन अकाउंट में कोई बैलेंस दिख रहा है, नहीं। मतलब 34 दिया था लेजर में, 34 का बिल वाइज ब्रेकअप हो गया, समझ में आ गया किसकी डेट का पैसा था और ड्यू डेट क्या था, बिल नंबर क्या था। अब इसी के हिसाब से अगले दिन हम पेमेंट करेंगे या पैसा लेंगे। तो अब बताओ इनको देंगे कि लेंगे, इनको तो देंगे, कंप्यूटर केयर सिस्टम सप्लायर है हमारे। बस इंटर 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 एक्सेप्ट, एक बन गया। चलो नेक्स्ट अगला, ऐसे सब बना लेंगे आप। हॉरिजन इंटरप्राइजेस, एक एक, अब बिल नंबर HC002/201 पेस्ट कर देते हैं। कितना पैसा है, 15,480। सुधरवा नहीं हो, 1 2 ठीक है ना। चलो बोल दिए गलत लिख दिए सही। चलो आगे 15,480, बस इंटर एक्सेप्ट। उसके बाद से सिल्वर प्लस, तो सिल्वर एक एक पेस्ट डेट, कितना पैसा है इसका, 10,870। इसे 1 2 पेस्ट एक, कितना था, 30,000। 1 3 पेस्ट, कितना था, 10,000, अपने आप आ गया, बन जाएगा सेव। चलो अब आगे आते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट अगला है डेबिटर्स का रिकॉर्ड, SC001, क्या नाम है, कम सुप्रीम कंप्यूटर। ये हमारे डेबिटर्स है ना, इनसे पैसा लेना है, किस किस डेट का लेना है तो वही लिखने जा रहे हैं। 1 अप्रैल नहीं, 1 जनवरी। बिल नंबर, कितना पैसा लेना है, 15,400। यही लिखना, अमाउंट इधर उधर मत बढ़ाना, ये नहीं तुम बराबर कैसे कर देना, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसी के सबसे क्वेश्चन बना के रखा गया आगे, तब समझ में आएगा। या नहीं सोचो कोई बात नहीं, 15,480 करना है तो 3 4 को बढ़ा दे और 15,480 कर दे, इससे काम नहीं चलेगा, जो है वो लिखिएगा। कितना है, 12,000, 103। 8,000 आ गया अपने आप, तुम लोग दिख नहीं रहा लेकिन 8,000 है, मतलब सही से छपा नहीं हो, दिख रहा ना, 8,000 ही बैलेंस है वो। उसके बाद क्या है, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी, डाटा। मैं देखो रिपोर्ट नहीं दिखाना होता ना तो मैं कह देता जाइए लैब में बनाइए,
लेकिन इसका रिपोर्ट हमको दिखाना है, इसीलिए हमको पूरा करना पड़ेगा, इसलिए पूरा कर रहा हूँ। नहीं तो तुम तो सीख ही लिए हो कैसे करना है। वही बात बार और बता रहा हूँ। 14,400 1 2 DLT। क्या लिख रहा है जी? नहीं नहीं लिख रहा, सीख रहा है क्या कुछ? कितना? 10,000। 103 पेस्ट 2 आ गया 30। बोलो। चलो लास्ट। लास्ट क्या है? स्पेक्ट्रम कंप्यूटर। जो कल वाला नहीं बनाया होगा आज वाला नहीं कर पाएगा। मैं कल ही बताया था आपको, और पिछले क्लास में बताया था, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कोई बात नहीं, दूसरे किसी का बैकअप ले लेना तुम। शुरू से बना लेना है, तो नहीं होगा तो सर लोग से बोल देना, बैकअप दे देंगे। समझे? कितना है? आ गया? अगर जिसका सिस्टम फॉर्मेट हो गया है तो परेशान मत होना।